अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपको किचन के सिंक की सफाई के बारे में आपको बताऊंगी, इसकी क्लीनिंग के बारे में आपको बताऊंगी और ऐसी टिप्स आपको दूंगी जिससे ये बहुत जल्दी गंदा नहीं होगा इंशाल्लाह। ये देखिए, यहाँ पे मैं सर्फ ले रही हूँ। डिटर्जेंट आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई स्पेशल नहीं है। उसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ उसकी हाफ़ क्वांटिटी में बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा है। ये इन दोनों के मिक्स करके आपने जहाँ-जहाँ से किचन की सफाई करनी है, सिंक के साथ आस-पास जो भी जगह है, वहाँ पे आपने ये ऐसे फैला देना है। फैला के आपने थोड़ा-सा इसको ना हाथ की मदद से थोड़ा-सा वो स्प्रेड कर देना है, मल देना है उस जगह को अच्छी तरह। किचन के सिंक की सफाई हम डेली बेसिस पे बर्तन धोते हैं तो वैसे ही हाथ मार के थोड़ा-सा साफ़ कर देते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज आपको मैं ऐसी टिप बताऊँगी कि जिससे आप ईज़िली जो है ना इसका गंदा नहीं होगा। डेली आपको साफ़ नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसे ही शाइनी और चमकदार और साफ़-सुथरा ही नज़र आएगा आपको। ये सिंक की सफाई एक ऐसा इशू है कि हमें जो है ना इस पे काफ़ी टाइम लग जाता है साफ़ करते हुए, और बर्तनों वाली तारें मांज-मांज के यहाँ पे उससे हाथ भी ख़राब हो जाते हैं रगड़ने से, और काफ़ी टाइम भी लग जाता है। ये बहुत आसान टिप है। इसको आप एक बार यूज़ करेंगे तो तकरीबन 2 वीक तक 3 वीक तक आपको ऐसे इसकी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ मेरा डिटर्जेंट लगाने से ही इसके काफ़ी जो है सफाई होगी है। सिर्फ़ अभी मैं लगा ही रही हूँ 30 मिनट के लिए, इसके बाद इसे छोड़ना है मैंने। यहाँ पे मैंने फ़िल्टर रखा था, उसके नीचे वाली ये देखें जगह थोड़ी-सी वो ख़राब हो गई है। इसको भी मैं साफ़ करूँगी इसी के साथ ही। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक कर दें। अगर आपको ये पसंद आती है तो लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए, मैं गर्म पानी डाल रही हूँ, इसके बाद 30 मिनट्स के बाद मैंने अच्छी तरह रगड़ के तो साफ़ कर लिया था इसको, और फिर मैंने जो है इस पे गर्म पानी डाला था। गर्म पानी डालते साथ ही आप देखेंगे कि जगह कितनी साफ़, नीट और क्लीन और शाइनी हो गई है। और ये जो सिंक की छलनी होती है उसको भी मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा स्पंज के साथ साफ़ कर रही हूँ, ऐसे डिटर्जेंट लगा के। ये भी आप एक ही बार साफ़ करेंगे और काफ़ी दिन तक आपको साफ़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितनी साफ़-सुथरी और चमकदार हो गई है ये भी। और इसके बाद ये स्पेशल टिप है, जिससे आपका सिंक जो है वो साफ़-सुथरा ही रहेगा। ये इस वैसलीन है, वैसलीन को आपने थोड़ा-थोड़ा ऐसे टिश्यू के साथ लगा के या किसी मलमल के कपड़े के साथ लगा के, तो आपने नलके के साथ और जहाँ-जहाँ आपको लगता है पानी ज़्यादा गिरता है, वहाँ आपने ये अप्लाई कर देना है और अच्छी तरह रगड़ देना है। यहाँ पे आपने पानी भी गिराएँगे तो वहाँ पे उस जगह पे रुकेगा नहीं। तो अगर नहीं रुकेगा तो ये देखें ज़ंग सा जम जाता है साइडों पे, तो वो भी नेक्स्ट टाइम जो है ऐसे ख़राब नहीं होगा सिंक, और चमकदार और साफ़-सुथरा और शाइनी ही रहेगा। ये डिटर्जेंट और सोडा वगैरह आप मिक्स करके किसी बाउल में या सेविंग बॉक्स में डाल के रख दें, और जब भी आपको लगेगा आप सिंक को साफ़ करने की ज़रूरत है तो आप उसी टाइम वहाँ पे थोड़ा-सा डाल के साफ़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना साफ़-सुथरा, शाइनी और चमकदार ये जगह हो गई है। सिंक भी ब बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया है, जिसे आपको काफ़ी दिनों तक दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।